मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूरिया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें कि 1740 से लेकर 1956 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा वह है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के सहायक तत्व। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के सहायक तत्व 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो द्वितीय महायुद्ध के दौरान जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्राट का प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ। प्रधानमंत्री सहित ब्रिटेन के अन्य जो महत्वपूर्ण नेता थे और पदाधिकारी भी यही मानते थे कि आने वाले कई दशाब्दियों तक भारत को स्वतंत्र देने का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु युद्ध के तुरंत बाद ब्रिटेन की लेबर सरकार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सामने घुटने टेकने पड़े थे। यह एक महान और आश्चर्यजनक ऐतिहासिक घटना थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर अंग्रेजों का वश चलता तो वे कुछ वर्षों तक भारत पर और भी शासन कर सकते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ी थी। तो आइए हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रमुख सहायक तत्व कौन से रहे थे। नंबर 1 है ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्तारूढ़ होना। 2 नंबर पर है ब्रिटेन की दुर्बल स्थिति। द्वितीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन की स्थिति दुर्बल हो चुकी थी। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वो अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण स्थापित रख पाता। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय सत्ता में राष्ट्रवाद की लहर, एशियाई राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का लाभहीन शासन, अंतर्राष्ट्रीय जनमत का दबाव, साम्यवाद का खतरा, ब्रिटिश जाति की सहानुभूति, कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना तथा ब्रिटिश शासन एवं कांग्रेस का योगदान भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के सहायक तत्व रहे थे। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्तारूढ़ होना, जो कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रमुख सहायक तत्व था। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी का प्रगतिवादी दल है, जिसने शुरू से ही उपनिवेशों को स्वतंत्रता का समर्थन करना शुरू कर दिया था। उसने साम्राज्यवाद का सदैव ही विरोध किया। लेबर पार्टी का यह तर्क था कि ब्रिटेन के मजदूरों की जो हालत है तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि ब्रिटेन के विशाल साम्राज्य का अंत नहीं हो जाता। लेबर पार्टी के साम्राज्यवाद का विरोध जब कुछ कम हुआ तो उग्रवादी मजदूर नेताओं ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कर साम्राज्यवाद का तीव्र विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसका गहरा जो प्रभाव है लेबर पार्टी पर भी पड़ा। द्वितीय महायुद्ध के आम चुनावों में लेबर पार्टी जो है भारी बहुमत से विजयी होकर सत्तारूढ़ हुई।
अपने चुनावी घोषणा पत्र में लेबर पार्टी ने जीतने और सत्तारूढ़ होने के बाद भारत की स्वतंत्रता की बात कही। जब ब्रिटिश जनता ने भारी बहुमत से लेबर पार्टी की भारत संबंधी नीति का समर्थन कर दिया तो एटली सरकार ने भारत को शीघ्र स्वतंत्रता देने का वचन को पूरा करने का निश्चय किया। यदि ब्रिटेन के इस आम चुनाव में चर्चिल का अनुदार दल विजयी हो जाता तो भारत की स्वतंत्रता में कुछ विलंब हो सकता था। तो इस प्रकार ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्तारूढ़ होने के कारण इटली को भारत को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ी थी। नंबर 2 है ब्रिटेन की दुर्बल स्थिति, जो कि द्वितीय महायुद्ध 1939 से लेकर 45 के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद ब्रिटेन की जो स्थिति है इस समय कमजोर बन चुकी थी और वह द्वितीय महायुद्ध के बाद शक्तिहीन हो गया था। उसमें अब इतनी शक्ति नहीं रही कि वह उपनिवेशों पर दूर दूर फैले उपनिवेशों पर अपना नियंत्रण रख पाता या फिर उपनिवेशों की रक्षा कर पाता। सैनिक और आर्थिक दृष्टि से भी वह अब अमेरिका पर आश्रित हो जाने के कारण ब्रिटेन अब द्वितीय श्रेणी का राष्ट्र बन चुका था। अतएव भारतीय प्रशासन को संभालने में अपनी बची कुटी शक्ति लगाने के बजाय उसने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना ही उचित समझा था। तो इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तथा अब वह अमेरिका पर निर्भर हो गया था। अतः इंग्लैंड अब अपनी बची कुटी जो शक्ति है उसे भारत की समस्याओं को सुलझाने के बजाय उसने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का निश्चय कर लिया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो है इस समय व्यापक रूप ले चुका था। युद्ध के बाद यह भावना चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अब इंग्लैंड में इतनी शक्ति नहीं रह गई कि वह 1942 जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का दमन कर पाए। ब्रिटिश सरकार अब यह बात भली भांति जान चुकी थी कि अनिच्छुक और विरोधी भारतीयों को आतंक द्वारा अब गुलाम बनाए रखना संभव नहीं है, क्योंकि भारतीयों में अब राष्ट्रवाद की भावना घर कर चुकी है। अतः अब इनको स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक है। यही कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ी थी। नेक्स्ट है भारतीय सत्ता में राष्ट्रवाद की लहर उत्पन्न होना। तो अंग्रेजों को अब यह विश्वास हो गया था कि भारतीय सेना उसके शासन के प्रति अब निष्ठावान नहीं रही। ब्रिटिश सरकार का अपनी भारतीय नीति में परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण था। लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर सैनिक अदालत में चलाए गए मुकदमों की सैनिक और असैनिक क्षेत्रों में अभिव्यक्त रोषपूर्ण प्रतिक्रियाएं और बम्बई और देश के अन्य भागों में होने वाली 1946 की 9 सैनिक क्रांति जो इस बात का प्रमाण थी कि भारत की सेनाएं अब ब्रिटिश शासन के इशारे पर अधिक समय तक नहीं टिक सकती। एक लेखक के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री को यह राजनीतिक चेतना 1946 में आरंभ हुए 9 सैनिक विद्रोह और सेना के अन्य क्षेत्रों में असंतोष का ही परिणाम थी। और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि ब्रिटिश भारतीयों को स्वतंत्रता दे रहा है क्योंकि भारतीय सेना ब्रिटेन के प्रति अब वफादार नहीं रह गई है और ब्रिटेन भारत को अधीन रखने के लिए बहुत सी सेनाएं अब भारत में नहीं रख सकता। बम्बई और कराची की 9 सैनिक क्रांतियों ने
ब्रिटिश शासक की आंखें खोल दी और ब्रिटिश सेना पर से अब उनका विश्वास हट गया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूल जो आधार था वह नष्ट हो चुका था। अतः भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने के अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार के पास अब कोई चारा नहीं रह गया था, क्योंकि भारतीय सेना में अब राष्ट्रवाद की लहर पहुंच चुकी थी। अतः अब वे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध थे तथा इसके लिए अगर उन्हें अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो यही कारण है कि भारतीय सेना में राष्ट्रवाद की जो लहर, इसके परिणाम स्वरूप भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता प्राप्त हुई। नेक्स्ट है एशियाई राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का सहायक तत्व रहा। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में एशियाई का जागरण भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा था। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद डचों ने इंडोनेशिया और फ्रांसीसियों ने इंडो चीन में फिर से पैर जमाने के प्रयास करने शुरू किए, जिससे यह आंदोलन प्रबल हो उठा। बर्मा, मलाया आदि में राष्ट्रीय आंदोलन अब शुरू हो गए। एशिया के इस नव जागरण और नव चेतना के परिणाम स्वरूप ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का टिके रहना अब मुश्किल हो गया था तथा अब ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तैयार होना पड़ा। नेक्स्ट है भारत का लाभहीन शासन। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद ब्रिटेन के लिए भारत पर शासन सिर पर बोझ बन चुका था। इस समय भारत में उद्योग धंधों का पर्याप्त मात्रा में विकास हो चुका था और ब्रिटिश माल का भारत से आयात अब कम होने लगा था। ब्रिटेन सैकड़ों करोड़ पौंड का भारत का कर्जदार इस समय बन चुका था। ऐसी स्थिति में भारतीय उपनिवेशों से ब्रिटेन को अब कोई विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता था। अतः अंग्रेजों ने सोचा कि स्वेच्छा से ही भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए और इस प्रकार भारतीय सरकार की सहानुभूति और सद्भावना भी वे प्राप्त कर पाएंगे। यही कारण है कि जब अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अब उन्हें भारत से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि अब भारतीय उद्योग धंधों का विकास हो चुका है और ब्रिटेन जो है सैकड़ों करोड़ पौंड का भारत का ऋणी भी है। तो इस प्रकार लाभहीन शासन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जनमत का दबाव। तो युद्ध के दौरान ही चीन, अमेरिका आदि ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वह भारत को स्वतंत्र प्रदान करे। युद्ध के पश्चात इन देशों के अतिरिक्त सोवियत संघ ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इसके अलावा विदेशों में भी अनेक भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रसार कर भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में विश्व जनमत की जो भूमिका है तैयार की थी। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जनमत के दबाव के कारण भी जो ब्रिटेन है अब भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट है साम्यवाद का खतरा। तो धीरे धीरे साम्यवाद का भारत में प्रवेश आरंभ हो चुका था। द्वितीय महायुद्ध के बाद इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार को यह भय हुआ कि यदि उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास करने वाली कांग्रेस से समझौता नहीं किया तो उससे जनता का जो झुकाव है साम्यवाद की ओर हो जाएगा। इस समय तक शीत युद्ध आरंभ हो चुका था। शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था अमेरिका और रूस के बीच। अतः भारत में साम्यवाद का प्रसार रोकना आवश्यक हो गया था, जिससे कि भारत की नवीन सरकार पश्चिम गुट की ओर झुकी और उन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का निश्चय कर लिया।
नेक्स्ट है ब्रिटिश जाति की सहानुभूति प्राप्त होना। तो बहुत से अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति सहानुभूति भी थी। ये लोग ऐसा महसूस करते थे कि प्रथम और द्वितीय महायुद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों को विजयी बनाने में अपना पूरा योगदान दिया था। इसके अलावा 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन के संचालन में भारतीयों ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया। अतः इन लोगों का ब्रिटिश सरकार पर दबाव था कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना ही उचित होगा। तो यही कारण है कि ब्रिटिश जाति की सहानुभूति भारतीयों के साथ रही थी, क्योंकि प्रथम और द्वितीय महायुद्ध में भारतीयों ने ब्रिटेन को पूरा सहयोग प्रदान किया था। अतः उन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का निश्चय कर लिया। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा विभाजन को स्वीकार करना। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मांग का सबसे प्रबल विरोध मुस्लिम लीग की ओर से हो रहा था। जब तक पाकिस्तान की स्थापना न हो जाए तब तक मुस्लिम लीग किसी प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान करने को तैयार नहीं थी। चाहे ब्रिटिश शासन ने गत वर्षों में मुस्लिम लीग को कितना ही प्रोत्साहन दिया हो, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि पाकिस्तान की मांग को किसी न किसी रूप में स्वीकार करना कांग्रेस के लिए अब अनिवार्य हो चुका था, क्योंकि इस समय देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़ चुके थे। इसके परिणाम स्वरूप जनहत्याएं, लूटपाट, मारपीट, आगजनी और स्त्रियों के प्रति अनैतिकतापूर्ण व्यवहार जैसी घटनाएं बढ़ चुकी थी। अतः भारत का विभाजन करना अब आवश्यक हो गया था। दूसरी ओर कांग्रेस देश का विभाजन जो पहले करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन परिस्थितियोंवश अब कांग्रेस को देश का विभाजन स्वीकार करने के लिए बाध्य हो चुका था। जिन्ना की हठधर्मिता, लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव, सांप्रदायिक दंगे, सत्ता के प्रति आकर्षण आदि के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने भारत का विभाजन करना स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता का जो मार्ग है खुल गया था। संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए इससे अच्छी योजना और नहीं बन सकती थी। अब अंग्रेजों के लिए वहां जमे रहने का कोई बहाना भी नहीं रह गया था और भारत में उसके चले जाने से अराजकता और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में यह समझौता न हुआ होता तो संभवतः भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में कुछ और समय भी लग सकता था। तो इस प्रकार कांग्रेस के द्वारा विभाजन को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप अब अंग्रेजों का भारत में टिके रहना असंभव हो गया था। अतः अंग्रेजों को भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ी थी। इसके अलावा ब्रिटिश शासन और कांग्रेस का योगदान। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्य हुए जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता मिली। यद्यपि ब्रिटिश शासकों ने जानबूझकर ऐसा प्रयास किया कि उनके कार्य भारतीयों के लिए स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी बने, जैसे कि प्रशासनिक एकता, यातायात व संचार के साधनों का विकास, शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा आदि। तो इन सब तत्वों ने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन उत्पन्न हुआ और लोगों में जन जागृति उत्पन्न हुई और वे लोकतंत्र के प्रबल समर्थक बने। भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना विकसित हुई तथा अब वे अपने प्राणों का बलिदान देकर भी स्वतंत्रता प्राप्ति चाहते थे। तो इस प्रकार ब्रिटिश शासन व कांग्रेस के योगदान के परिणाम स्वरूप
ब्रिटेन को भारतीय लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ी। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन को नवजीवन प्रदान किया था। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि अहिंसात्मक आंदोलन था, इसके अंतर्गत हड़ताल, जुलूस, भारत छोड़ो आंदोलन आदि के द्वारा लोगों में जन जागृति क्रांति उत्पन्न की। कांग्रेस के सफल नेतृत्व में ही भारतीयों में देशभक्ति और राष्ट्र भावना का प्रबल विकास हुआ। अब राष्ट्रीय आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना फैलती चली गई और भारतीय जो थे अब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हो चुके थे। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में हमें क्रांतिकारियों और सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज के महत्वपूर्ण योगदान को भी नहीं भुलाना चाहिए। उन्होंने महान त्याग कर अपनी जान जोखिम में डालते हुए भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय प्रेस, लेखक, अध्यापक, विद्यार्थी और साधारण जनता ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर अंग्रेजों को भारत से चले जाने के लिए विवश कर दिया था। तो उपयुक्त कारणों के परिणाम स्वरूप भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और ब्रिटिश सरकार को 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ी थी। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्वों में ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्तारूढ़ होना, ब्रिटेन की दुर्बल स्थिति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सत्ता में राष्ट्रवाद की लहर, एशियाई राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का लाभहीन शासन, अंतर्राष्ट्रीय जनमत का दबाव, साम्यवाद का खतरा, ब्रिटिश जाति की सहानुभूति जो कि भारतीयों के साथ थी, कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना, नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन और कांग्रेस का योगदान, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ी थी। इसके साथ ही आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।